Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share all important current affairs of 8th May. For PDF of this video, you have to join our Telegram group Next Exam IQ. Simply you have to search our channel name on your Telegram app Next Exam IQ सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हो. सारे PDF आपको Telegram ऐप पे एक साथ मिल जाएंगे. So without wasting any further time, let's start this important video. So let's start with this 12 important questions. इनके आंसर्स आपको at the end of the video मिल जाएंगे. Try to answer by yourself before checking the answer. So the first question is, which state has partnered with UN Women and has decided to establish the country's first gender data hub? Second question is, who has become the new president of Associated Chamber of Commerce and Industry of India? ASSOCHAM के new president कौन बने? Who is the author of the book Ayodhya? Which company is going to develop the world's largest zoo in Jamnagar, Gujarat? What is the name of cloud storage platform launched by Niti Aayog as a part of Atmanirbhar Bharat initiative? India's first lithium refinery will be set up in which Indian state? Seventh one is, India's first hot air wildlife safari इसे लॉन्च किया गया कौन से टाइगर रिजर्व इन विच टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री? Who is said to become the India's youngest mayor from Kerala? इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन ऑफ इंडिया जो इंडिया द्वारा बनाएगी अगेंस्ट निमोनिया. सो यू टू आंसर कौन सी फार्मा कंपनी द्वारा बनाया गया. निमोनोसिल इस वैक्सीन का नाम है निमोनोसिल. आपको बताना निमोनोसिल कौन सी फार्मा कंपनी द्वारा बनाएगी. विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड धर्म स्वतंत्र यानी कि रिलीजियस फ्रीडम बिल 2020. तो कौन सी स्टेट द्वारा इसे अप्रूव किया गया. हु हैज़ वॉन प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड एट द ग्लोब सॉकर अवार्ड, ये बताइए. एंड इंडियाज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया का हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर कौन सी स्टेट और यूटी में, ये आपने बताना है. शुरू करेंगे आज की करंट अफेयर्स. आंसर आपको इन क्वेश्चंस के एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन स्worn इन एज द सीएम ऑफ पुडुचेरी. तो पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने. इससे पहले भी इन्होंने 2 टाइम सर्व किया था. नाउ अगेन मुख्यमंत्री बने हैं पुडुचेरी के. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एंड रंगास्वामी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. याद रखेंगे. ओके इससे पहले देखो वी नारायण स्वामी थे, देन उसके बाद फिर उन्होंने फिर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था. राइट नाउ प्रेसिडेंट रूल लगा था. नाउ अब जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं एन रंगास्वामी. ओके एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर राइट नाउ पुडुचेरी की कौन है जिन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया. तामिलिसाई साउंडरराजन, वो भी आपको ज़रूर याद रखना है. ओके एंड बाकी इसमें विजय गोयल, ये आपको याद होगा कल ही मैंने आपको बताया कि था चेयरमैन बनाए गए THDC के. ओके यानी कि तहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन बनाए गए विजय गोयल. तहरी डैम आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में. और मार्क सेल्बे का नाम भी इम्पोर्टेंट है. ये अभी लाइक चैम्पियन बने हैं, लाइक स्नूकर चैम्पियन बने फॉर द 4th टाइम. तो वो आपको याद रखना है. एंड रंगास्वामी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके पॉलिटिकल पार्टी इनकी कांग्रेस है, वो भी आप याद रख लीजिएगा. अजीत सिंह पास जब ड्यू टू कोविड-19 की वजह से इनका निधन हो गया. ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड. तो ये आपने बताना है, इनकी रिलेटेड फील्ड बतानी है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पॉलिटिक्स. एंड इनके बारे में डिटेल सारी देखेंगे हम. यूनियन मिनिस्टर भी इन्होंने सर्व किया था. राष्ट्रीय लोक दल के फाउंडर थे. एंड कोविड-19 की वजह से इनका निधन हो गया. हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के ये सन थे. ओके एंड इन्होंने मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सर्व किया था लाइक अंडर द प्राइम मिनिस्टर थे तब वीपी सिंह. मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज इन्होंने सर्व किया था अंडर PV नरसिम्हन राव. एंड मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर इन्होंने सर्व किया था अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के अंडर. एंड मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन इन्होंने सर्व किया था हमारे लाइक मनमोहन सिंह के अंडर. राइट नाउ अगर बात करें मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल हैं. मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज स्मृति ईरानी है. मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर हैं. एंड मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन हरदीप सिंह पुरी हैं. तो ये चीज़ें तो आपको पता रहनी चाहिए. अजीत सिंह के बारे में आप याद रख लीजिएगा, इनका निधन हो गया कोरोना वायरस की वजह से. आगे बढ़ते हुए बिकेम द न्यू सीएम ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं ये आपने बताना है. MK स्टालिन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके देखो इनका नाम तो इंपॉर्टेंट है. इनकी पॉलिटिकल पार्टी भी याद रखेंगे DMK. एग्जामिनर आजकल कई बार पॉलिटिकल पार्टी पूछ लेता है कि बताओगे इनकी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है. तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जिन्हें इनको शपथ दिलाया. एडपाडी के पलनास्वामी इससे पहले जो CM थे तमिलनाडु के. ओके MK स्टालिन फॉर्मर 5 टर्म तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर लेट M करुणानिधि के ये सन हैं. ओके अब जो न्यू मुख्यमंत्री बन चुके हैं MK स्टालिन, इनके बारे में आपने याद रखना. एंड इनकी पार्टी ने 133 सीट्स जीती इलेक्शन में. ओके आप याद रख लीजिएगा.
आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एयरलाइन पैक्ट ग्लोबल विजन अवार्ड बाय इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस। तो किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जम्मू एंड कश्मीर के हमारे जो हाई कोर्ट की फॉर्मर चीफ जस्टिस गीता मित्तल इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, एंड इन्होंने अपना ये ऑनर सम्मानित शेयर किया मार्गरेटा ल्यूना रामोस के साथ फ्रॉम मैक्सिको। बेसिकली इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है एंड इसे 2016 में शुरुआत की गई थी। इज प्रेजेंटेड टू ए सिटिंग और रिटायर्ड वुमेन जजेस टू रिकग्नाइज हर कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन judges. Okay, right now Geeta Mittal ji is the chairman of Broadcasting Content Compliance Council BCCC की अभी चेयरपर्सन भी हैं, वो आप याद रख लीजिएगा। अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस आपको मिले, इनका नाम है वेनिसा रोइज एसोसिएशन। इसकी फाउंडेशन 1991 में हुई थी एंड हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे वॉशिंगटन USA में। ओके, तो ये आपने याद रखना है गीता मित्तल का नाम। आगे बढ़ते। अभिलाषा पाटिल पास अवे ड्यू टू कोविड-19, शी वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो ये बॉलीवुड से रिलेट करती थी, इनका भी निधन हो गया कोरोना वायरस की वजह से। ओके, डिफरेंट मूवीज़ में लाइक गुड न्यूज़, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, छिछोरे मूवीज़ में इन्होंने काम किया था। ही वॉज ओनली 40 ईयर्स एंड इनका निधन हो गया कोविड-19 की वजह से। अभिलाषा पाटिल याद रखेंगे। एंड गाइस, अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं हमारे एफर्ट्स, तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। एंड लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर का कंपाइलेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, अप्रैल मंथ के करंट अफेयर का कंपाइलेशन भी डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, हाउ मेनी पीपल्स हिट बाय फूड क्राइसिस इन द ईयर 2020, यानी कि 2020 में कितने लोगों को खाने का क्राइसिस आया, फूड का क्राइसिस आया। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ग्लोबली ये बात हो रही है। सो 20 मिलियन, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 20 मिलियन पीपल्स को फूड क्राइसिस से फेस करना पड़ा ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। एंड अब 2021 में तो हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब है। लॉकडाउन तो हालांकि प्रॉपरली नहीं लगा, बट स्टिल देयर आर मैनी स्टेट्स जहाँ प्रॉपर लॉकडाउन भी लग चुका है एंड थर्ड वेव की आने की भी न्यूज़ जो आप लोग न्यूज़ में सुन ही रहे। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द गुड, बट स्टिल जब तक आप घर पे हैं तो प्लीज़ बी सेफ, घर पे ही रहिए। एंड कोविड-19 को हम मिलके ही खुद से ये फाइट कर सकते हैं, नॉट डिपेंडेंट वही कि स्टेट आपका कुछ करेगा, सरकार कुछ करेगी। यू हैव टू फाइट बाय योर सेल्फ। ओके, तो आपको खुद ही बचना है। ओके, तो इसलिए आपको घर ही बैठना है एंड सेफ रहना है। मास्क के बिना तो कहीं जाना ही नहीं है, अदरवाइज जाना ही नहीं है कहीं। अगर जाना तो मास्क लगा के जाना है। जापान हैज़ अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश नो फ्लाई जोन ओवर ओलंपिक वेन्यूज फ्रॉम 21 जुलाई टू 5 सितंबर 2020। यू नो ओलंपिक स्टार्ट होने वाले जो 21 जुलाई से स्टार्ट होंगे। अब नो फ्लाइंग जोन मतलब क्या है कि देखो, वो जापान क्या करेगा कि जब ये स्टार्ट होगा, वेन्यू स्टार्ट होंगे, जैसे 2 घंटे पहले, जैसे स्टार्ट होने वाला ओलंपिक जो भी टाइम टेबल्स रहेंगे 2 घंटे पहले, एंड उसके बाद 1 घंटे ख़त्म होने के 1 घंटे के बाद तक का, तो इनके बिटवीन क्या रहेगा कि कोई भी हवाई यात्रा 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर, यानी कि विद इन द रेडियस ऑफ 3 किलोमीटर कोई भी हवाई यात्रा यानी कि कोई भी एयरक्राफ्ट वगैरह एयरप्लेन नहीं चल सकता। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ एंटी टेररिज्म एक्टिविटी, या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ना हो इस तरीके। तो या फनी मीन टू से कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एथलीट्स के लिए तो ये नो फ्लाई जोन जो बना रहा है वो बना रहा है जापान। ये तो आपको समझ आ गई। अभी ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंडियाज़ गुड विल एम्बेसडर फॉर इंडियन एथलीट्स कौन है? जो हमारे एथलीट्स हैं, इंडियन एथलीट्स, उनके लिए गुड विल एम्बेसडर है हमारे सौरव गांगुली। रिसेंटली पार्कर सोलर प्रोब ऑफ नासा has detected natural radio signal from which planet? जो ये नासा का जो मिशन है टू स्टडी अबाउट द सन, so has detected natural radio signal from Venus. Recently, researchers have identified fossil bones of dinosaur in West Khasi Hill district of which Indian state? Around हज़ारों साल पुराने, हज़ारों मिलियन साल पुराने जो फॉसिल्स मिले रिसर्चर्स को फ्रॉम मेघालय डायनासोर्स के। लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी जी नारायण जो अभी प्रेजेंटली सर्व भी कर रहे थे, इनका निधन हो गया कोविड-19 की वजह से। जी नारायण याद रखेंगे, नाम इनका इंपॉर्टेंट है, लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी। एंड पंजाबी एक्टर सुखजिंदर शेरा, इनका भी निधन हो गया, ये भी आप याद रखें। वेल आजकल मैक्सिमम हम यही कर रहे हैं, नेगेटिविटी इतना है। उसके बाद 12th क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज ऑब्जर्व? तो रेड क्रॉस डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं हम आज के दिन, यानी कि 8 मई। ओके, हेनरी डूनेंट का बर्थ एनिवर्सरी होती है आज के दिन, जिन्होंने इस फाउंडेशन को बनाया था, इंटरनेशनल रेड क्रॉस एसोसिएशन। एंड इस बारी का थीम अनस्टॉपेबल। बाकी डिटेल्स फर्स्ट टाइम इसे कब ऑब्जर्व किया गया था? 8 मई 1948।
and Henry Dunant, founder of International Committee of Red Cross and also the recipient of First Nobel पीस प्राइज़। ये आप याद रख लीजिएगा, पेरिस में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, यानी कि इसे फाउंड किया था इस एडिशन को, एंड इसके हेडक्वार्टर्स आपको जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में मिल जाएंगे। राइट नाउ प्रेसिडेंट है पीटर मोरेर, ये भी आप याद रख लीजिएगा। आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स में शेयर कर लेता हूँ कि स्टेट ने पार्टनरशिप किया यूएन वुमेन एंड हैज़ डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश कंट्रीज फर्स्ट डेटा जेंडर हब, दैट इज़ केरल। विनीत अग्रवाल प्रेसिडेंट बने हैं एसोकॉम के, एसोचैम के, बेसिकली एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। अमेजिंग अयोध्या की बुक की ऑथर हैं नीना राय। अगर अयोध्या पूछ लिया जाए सिंपली, अगर अयोध्या तो माधव भंडारी, अगर अमेजिंग अयोध्या तो देन नीना राय। ओके, तो इसलिए मैंने ये क्लियर कर दिया आपका यहीं पे। लार्जेस्ट जू जामनगर में बनाएगा रिलायंस। नीति आयोग का जो इनिशिएटिव क्लाउड स्टोरेज है उसका नाम है डिजी बॉक्स, वो याद रखेंगे। लिथियम रिफाइनरी सेटअप होगी गुजरात में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, वहाँ हॉट एयर बैलून सफारी स्टार्ट की गई थी। आर्य राजेंद्रन बनी है इंडिया की यंगेस्ट मेयर फ्रॉम केरल। फार्मा कंपनी जिसने निमोनोसिल जो निमोनिया की वैक्सीन है इंडिजिनियसली बनाई, द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये आप याद रखेंगे। धर्म स्वतंत्र रिलीजियस फ्रीडम बिल पास किया मध्य प्रदेश ने। रोनाल्डो को दिया गया प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड, ये आप याद रख लीजिएगा। इंडिया का फर्स्ट हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर बना है हमारे लद्दाख में, ये आप याद रखेंगे। आफ्टर दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। रिसेंटली नेशन फर्स्ट ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर वॉज अनवील्ड इन विच इंडियन सिटी, तो ये आपने बताना इसका आंसर कमेंट करके। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, इसे शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना, अपना सपोर्ट बनाए रखें। आप लोगों के लाइक्स एंड शेयर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, लाइक हमें काफ़ी अच्छा लगता है आपके सपोर्ट से। तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है एंड इसे शेयर करना है। एंड बाकी आपको लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कंपाइलेशन भी आपको मिल जाएगा, एंड उसके बाद आपको अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन भी लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो गाइस थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून एंड बी सेफ, बी अलर्ट, स्टे एट होम।